बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और एक चीज़ हमजा, मुझे हमेशा वो हम बात भी करते रहे हैं शो में कि ऐसा क्या हो गया कि हमारी ऐसी रिवायात थी, हम इस तरह के लोग थे और फिर एकदम से हम बदतमीज़ भी हो गए, झगड़ालू भी हो गए, हम बेहिस भी हो गए, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गए, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गए। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी हम आपके सामने एक रिसर्च शेयर करने वाले हैं, शायद कोई कंट्रीब्यूशन इस तरह के फैक्टर की भी हो। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम इस पे फिर कुछ अमल करने की कोशिश भी करें, सिर्फ सुन के कि हाँ ये होना चाहिए तक काम ना रह जाए। हाँ, यानी बहुत सारे और फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये एक जो कि सर्वे किया गया है चिल्ड्रन नेशनल अस्पताल वाशिंगटन में, और ये जो सर्वे की जो तहकीकात या रिसर्च है ये शाया हुई है 7 दिसंबर को जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के ओपन जर्नल में। और उसमें हमजा हुआ ये कि उन्होंने उन ख़वातीन के ऊपर जो प्रेग्नेंट थी रिसर्च की है और ये तय किए, ये देखने की कोशिश की है कि माँ का ज़हनी दबाव, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, उसकी अफसरदगी, उसकी मायूसी, उसकी बददिली, उसका खौफ, ये तमाम चीज़ें उसके जैसे कहते हैं ना रहम में मौजूद बच्चे पे कैसे असरअंदाज होती हैं। और दे फाउंड आउट कि गहरा ताल्लुक है, इसके नतीजे में बच्चा जो है उसकी जहनी नशोनुमा मुतासर होती है। यानी कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमने बच्चे की तरबियत करनी है, बच्चे को जैसा माहौल देंगे बच्चा वैसा ही होगा और बच्चा वैसे ही चीज़ें अडॉप्ट करेगा जो वो देख रहा होगा, तो ये बच्चे की पैदाइश के बाद मामला शुरू नहीं होता, ये पहले से शुरू हो गया होता है और उस वक्त हम सोच ही नहीं रहे होते। अच्छा, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा प्रेशर भी खातून पे उसी वक्त में होता है। एग्जैक्टली, ये वो टाइम होता है जब ससुराल वाले भी अभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, उसके लिए अपनी जगह बनानी बड़ी ज़रूरी होती है, नई नई अनबन सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आपको याद होगा मैंने एक इस तरह की रिसर्च ना बहुत पहले भी शेयर की थी और मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कहाँ शाया हुई है, कहाँ पब्लिश हुई है। वो ज्यूज़ के बारे में थी कि किस तरह से उनके यहाँ क्यों इतने नोबेल प्राइजेज हैं, उनके यहाँ क्यों इतने साइंसदान हैं, इतने बड़े उनके कारोबार हैं। अच्छा, पूरी दुनिया को आपने शेयर की, मैंने जो सुनी मैं वो कहता हूँ कि शायद ये वही तो नहीं है कि वो मैथमेटिक्स अलजेब्रा के क्वेश्चंस करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उनके खुराक का, प्रेग्नेंट खातून की खुराक का बहुत ख्याल रखा जाता है, उसको ऐसी खुराक दी जाती है इसमें आप समझ ले बादाम, दूध, इस तरह की चीज़ें, ताकि उसको, और फिर सबसे बड़ी बात है जो हमजा ने भी कर दी है कि वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करती है, म्यूजिक सुनती है, खुश रहती है, रिलैक्स रहती है, ताकि उसके नतीजे में जो बच्चा है वो ज़हनी तौर पे मजबूत हो। और आपको पता है ये जो घबराहट, मायूसी खातून की है, इससे जो बच्चे की ज़हनी उस पर असर होता है, वो उसके फैसला करने की कुव्वत पे, उसकी तनाव और दबाव को बर्दाश्त करने की, और बात सूरत हाल में तो उसके कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बच्चे की पैदाइश के बाद हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे के लिए, जो पहले का कुछ अमल है उसमें भी मेहनत ये ज़रूर कीजिए कि उस खातून को इतना स्ट्रेस ना दें कि वो बच्चे की नशोनुमा के ऊपर बाकायदा तौर पर असरअंदाज हो रहा हो। ये सर्वे हमने आपके साथ शेयर किया। अब टॉप स्टोरीज पर चलेंगे। कोरोना वायरस ने मुल्क भर में मौत का जाल बिछा दिया, मगर पीडीएम जल्द से जुलूस करके आवाम की जिंदगियों से खेल रही है। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को जल्द से 2-3 माह बाद करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं जलसे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर लोगों की जानें खतरे में आ जाएंगी। कोरोना वैक्सीन आने से पहले ही तवहुमात और फरसूदा ख्यालात लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। कोई पूछता है ये वैक्सीन मार डालेगी, कोई कहता है क्या जहनों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है या बच्चे पैदा करने की सलाहियत खत्म कर देगी। आज शो में इस हवाले से एक्सपर्ट्स ओपिनियन शामिल करेंगे। और अर्तुरुल गाजी लाहौर में अपने चाहने वालों के दरमियान एंगिन अल्तान निजी बिजनेस कंपनी की दावत पर मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, निजी होटल में पाकिस्तानी और तुर्किश खाने भी खाए।
ये बहुत अच्छी खबर है, और जिस वक्त ये खबर पहुंची पूरा पाकिस्तान ही बहुत ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, और उन्होंने अपना जो किरदार है वो बहुत खूबसूरती से निभाया है। किरदार ही ऐसा था कि वो तो कमाल नहीं, उसके बाद वो भी बनी है, वो उस्मान भी, लेकिन वो मैंने देखा एंड आई डिडंट लाइक इट, मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा मेरे जैसे बदल, मैंने कहा नहीं मुझे इतना पसंद नहीं आया। आई वॉन्ट टू स्टे इन वो जैसे कि ना अर्तुगरुल्स, वो उसी में स्टार्स में रहना चाहती हूँ। खैर, हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, जहां मुल्क भर में उसने मौत का जाल बिछाया है, मगर ऑपोजिशन इत्तेहाद अवाम की जिंदगियों की परवाह किए बगैर जलसे खेल रहा है। रैलियां हो रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस सूरत हाल पर खामोश नहीं रह सके और उन्होंने अपोजिशन को मशवरा दिया है कि जलसे जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें ताकि अवाम की जान बच सके। और वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े किया कि जलसों से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर लोगों की जानें ख़तरे में आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा, आपको वो सुना। अस्पतालों के अंदर जो कोरोना के मरीज़ हैं वो बढ़ते जाएंगे और एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि अस्पतालों में जगह नहीं होगी। 64% मुल्तान के अंदर इस वक्त बिस्तरे भरे हुए हैं कोरोना के मरीज़ों से। 40% बिस्तरे पेशावर में भरे हुए हैं कोरोना के मरीज़ों से। इस्लामाबाद में तकरीबन 50%, और एवरेज आ रही है सारे पाकिस्तान में तकरीबन 40% जो कोरोना के लिए बिस्तरे यानी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन उसके ऊपर मरीज़ आ चुके हैं। हम सारी कौम मिल के एहतियात करें, SOPs पे चले। मैं आज सबसे अपील करता हूँ, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, मैं इनको आज अपील करता हूँ कि ये जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें ख़तरे में जाने लगी। जलसे जुलूस तो हमारे से बड़े किसने बड़े जुलूस किए हैं। ये जलसे जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें ताकि लोगों की हम जान ख़तरे से बचाएं। जी, तो ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म का। NCOC के इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कोरोना की पहली SOP मास्क का इस्तेमाल है। हमने पहली लहर में अपने लोगों को लॉकडाउन से बचाया। कौम से अपील है कि एहतियात करें और कोरोना SOPs पर अमल करें। वज़ीर-ए-आज़म ये मशवरा तो दे रहे हैं ऑपोजिशन को, लेकिन ऑपोजिशन ये कह रही है कि हमने जलसा करना ही करना है। ग्रेटर इकबाल पार्क में इस वक्त फ़हीम अमीन मौजूद हैं, उनसे करते हैं। फ़हीम, ये बताइएगा कि ऑपोजिशन ये कह रही थी, खुसूसी तौर पर नून लीग ने यह कहा कि मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पानी छोड़ दिया गया है। हकीकी मनाज़र क्या हैं वो हमें बताएं। सुबह खैर हमज़ा और फ़रा, आपका बहुत शुक्रिया। PDM का एक बड़ा जलसा लाहौर में होने जा रहा है। ग्रेटर इकबाल पार्क काफ़ी अहमियत की हामिल ये जगह है। सैकड़ों कनाल पर मुहित इस जगह के पर जो पिछले 2-3 दिन से एक बात की जा रही थी कि इसको डैम में तब्दील करने की तैयारियां हैं, नहर में तब्दील करने की तैयारियां यहाँ पर, या इसको दरिया में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सैकड़ों कनाल जगह में से कोई 1-2 फुट जगह भी ऐसी नहीं है जहां पर इस वक्त पानी मौजूद हो। 2 रोज़ कबल जो बारिश हुई थी उसका भी पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर काफ़ी एक गर्म मौसम था, यानी कि 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से जो ज़मीन में नमी थी वो भी ख़त्म हो गई है। PDM की जानिब से ये जलसा जो है जो उनकी जलसों की एक सीरीज़ थी, उस सीरीज़ के हवाले से एक आखिरी जलसा है, और इस जलसे में PDM की क़यादत जो है वो अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी। गुज़िश्ता रोज़ इस जगह पर एक कैंप भी कायम किया गया, जिसमें उन तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के हवाले से तमाम पार्टियों की मुकामी क़यादत का एक इजलास हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि स्टेज किस तरफ तैयार किया जाएगा, यहाँ पर बैठने का क्या इंतज़ाम किया जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो लाइटिंग का इंतज़ाम है वो किस तरह किया जाएगा, और पार्किंग जो है वो कहाँ पर रखी जाएगी, और कायदीन की आमद जो है वो किस रस्ते से की जाएगी। ये तमाम तफसीलात जो हैं वो गुज़िश्ता रात यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों की मुकामी क़यादत की जानिब से ये कर लिया गया है। ग्रेटर इकबाल पार्क की अगर हम तारीख़ की बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े जलसे होते रहे हैं। सियासी और जो तहरीक हैं उनकी शुरू की जगह भी ये ग्रेटर इकबाल पार्क रहा है, और उनके अख्ताम की भी जगह यही ग्रेटर इकबाल पार्क रहा है। तो अब इतवार के रोज़ एक PDM के पास एक बड़ा चैलेंज है कि इस ग्राउंड को आखिर वो भरने में कामयाब होती है कि नहीं। इस हवाले से PDM की तमाम तर क़यादत का मुकम्मल दावा है कि इसको वो भर कर दिखाएंगे, और अपने आइंदा के जो लाहे अमल है उसका ऐलान भी इसी जगह पर किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है फ़हीम, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। वाकई वैसे हालात नहीं है जैसे पहले तस्वीरें आई थी और दिखाया गया था। बिल्कुल सही। लेट्स होप एंड विश के सैनिटी जो है ना वो इस वक्त प्रिवेल करेगी, इसलिए कि हमज़ा इशू
सबसे बड़ा वही है जो कि इंसानी जानों का और सेहत का है। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि आप ये कॉल दे दें कि आप सब लोग यहाँ पे जमा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, जबकि SOPs हैं वो उसकी बरखिलाफ तकाजा करते हैं। पीपल्स पार्टी कमाल कर रही है कि सिंध में उन्होंने सख्ती की हुई है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, SOPs पर अमल करें, और जलसों के अंदर भी पीपल्स पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। चले जी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस हवाले से। अशरफ निज़ामी साहब, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, कोरोना वायरस हर गुजरते दिन के साथ ख़तरा है और ज़्यादा बड़ा ख़तरा बनता जाता है, लेकिन जलसे जुलूस हो रहे हैं, अपोजिशन जो है वो मुसर है कि वो जलसे जुलूस ज़रूर करेगी। आपके ख्याल में ये जो कोरोना थ्रेट है और थ्रेट अलर्ट है, इसको इस तरह से वायलेट करना या इसको नज़रअंदाज करना कितना बड़ा ख़तरा है और क्या किया जा सकता है इस हवाले से? वेरी गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू वेरी मच। सुबह आपके प्रोग्राम में मुझे ये इज़्ज़त बख्शने के लिए कि मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकूं उस कंडीशन के अंदर कि जबकि आप मैडम जानती हैं कि जब हमारे यहाँ पहला केस मार्च के अंदर इस साल आया तो उस वक्त भी हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हुकूमत के ऊपर यही प्रेशराइज किया कि देयर वाज द ओनली रेजोल्यूशन कि जो वबा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिसने इतनी बीमारी और इतना मतलब फाइनेंशली सारे का सारा ये फैलाया हुआ है, उसके लिए दैट वाज ओनली द सिचुएशन जिसके अंदर लॉकडाउन वाज वन ऑफ द स्ट्रेटजी जो कि की जानी चाहिए थी और उसके साथ किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ परवरदिगार के रहम और उसके करम के बाद मैं समझता हूँ कि जो लॉकडाउन किया गया, जो लोगों के साथ हमने एक अच्छे तरीके से मिनहसुल कौम उसको रिस्पॉन्स किया गया और अब टू सम एक्सटेंट मैं समझता हूँ लोगों के रवैये भी, हमारे ताजरों के रवैये भी और बिलखसूस हुकूमत के रवैये जो थे दैट वाज वेरी मच कंसर्न्ड ओवर देयर, जो कि पिछली वेव के अंदर आके हमने एक तरीका कार और एक अपना रिएक्शन जो वो कायम किया और उसको बनाया। उसी का हुआ कि परवरदिगार ने हम पे करम किया और आप जानती हैं कि हमारे मतलब साथ वाले ममालिक जो हैं, ईरान को ले लें, इंडिया को ले लें, अरब कंट्रीज़ को ले लें, उनके अंदर जो जिस तरीके से इसके नुकसानात हुए, इस वबा ने जो नुकसानात बनाए और बिलखसूस जानी जो जाने ज़ाया हुई, उस किस्म से पाकिस्तान हम बचे रहे, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब देखें, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके लिए मतलब हुकूमत को या पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज हम अगर उसे हिज़्ब इख्तलाफ या हिज़्ब इक़्तिदार करें, आई स्पीक अबाउट अ कॉमन सोसाइटी कि सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स हैं और इस वबा को जो एड्रेस करने की खातिर ज़रूरी है और जो दुनिया ने सक्सेसफुल मॉडल देखें आपके सामने, चाइना है, हमारे साथ ये न्यूजीलैंड वाले हैं, क्यूबा है, वियतनाम है, तो ये वो ममालिक हैं जहाँ पे कि एक सक्सेसफुल मॉडल हमारे साथ, और वो सक्सेसफुल मॉडल क्या था? और सक्सेसफुल मॉडल के अंदर यही था कि हुकूमत और वहाँ की आवाम वो एक पेज पे थे। और एक पेज क्या था? एक पेज था कि जो साइंसदानों ने, जो मेडिकल साइंस ने अपने SOPs डिक्लेयर किए और उस वबा से निमटने के लिए अपनी रिकमेंडेशंस दी, उन रिकमेंडेशंस के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, वो एक पेज पर थे, हमें तो अभी तक सामने आ गया। जी डॉक्टर साहब, ये फरमा दीजिएगा, हमें तो अभी मालूम ही नहीं हो रहा कि वो सफ़ा कौन सा है जिस पर हमने इकट्ठे होना है। हमारे तो अवाम दूसरी लहर को संजीदा नहीं ले रहे, फिर जो लीडर्स हैं वो इस तरीके की एक सेट कर रहे हैं एग्जाम्पल के आप बाहर निकल सकते हैं, बाहर निकलें, जलसे जुलूस में आए। आप लीडरान को तो हम नहीं समझा सकते, वो खुद बहुत समझदार हैं। अवाम के लिए बता दें कि ये दूसरी लहर पहली लहर से कितनी मुख्तलिफ है और कितनी ये सख्त हो सकती है हमारे लिए अगर हम बाहर निकल रहे हैं। देखें मेरे दोस्त के अभी हमारे यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी जो अभी तक हो जानी चाहिए थी, बदकिस्मती से हम टेस्टिंग कैपेसिटी को नहीं टच कर रहे। आज भी 40-41 हज़ार के करीब करें। जस्ट थिंक ऑफ के 22 करोड़ की आबादी के अंदर दीज आर द पीनट जो कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं। और इस जो हमारे केसेस इस वक्त हैं, उनको एक केस डायग्नोज के साथ यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 200 केसेस। अब ये कैसे हुए? एक ही चीज़ मोटी सी है जो हम मतलब एज अ हेल्थ प्रोफेशनल्स और दुनिया जो कह रही है कि आपने बड़े इज्तिमात में नहीं जाना, आपने हाथ धोने हैं, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है। ये बुनियादी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर अमल करके अगर मैं अपनी जान का खुद ही दुश्मन हूँ तो उसके साथ कौन मुझे मतलब उसका मदावा कर सकता है और कौन? और मेरा हमेशा ये कहना होता है कि एज गवर्नमेंट इज कैप्टन ऑफ द शिप, तो कैप्टन ऑफ द शिप दे हैव टू टेक। एक चीज मैं आपसे शेयर कर दूं कि एक मतलब बड़ी यहाँ की हमारी लोकल कहावत है कि दो हाथियों के दरमियान जो है वो मतलब घास का और जमीन का ही सत्यानाश होता है। इस वक्त जो इस मुल्क के अंदर, ऑल्दो आई नेवर स्पीक अबाउट ऐसी चीजों के साथ, तो ये बदकिस्मती के साथ जो नुकसान होगा वो अवामुन नास का और हमारे यहाँ बसने वाले बासियों का, जो आपने
स्पेसिफिक मुझे मतलब क्वेश्चन किया कि इसके लिए कैसे और क्या होना चाहिए। सो आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेल्थ, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेल्थ ऑफ माई फैमिली, अपने बच्चों के लिए, और ये मैंने ही अपना करना है जिसके साथ और कोई और दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती जब तक कि मैं अपने आप के बारे में खुद कंसर्न्स नहीं रखता। ठीक है, फरमाइएगा एक बात की जो है ना वो की गई है। जी बिल्कुल सही। अपोजिशन जो है मुसलसल एक बात कह रही थी कि जी ये तो हक होता है, जमहूरियत का हुस्न होता है, दिल से जुलूस तो होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। एक तौजीह वो दे रहे थे अमेरिका की कि जब ये इलेक्शंस हुए हैं तो उसके ऊपर एहतजाज करने के लिए लोग कसीर तादाद में जमा हो। और अगर आपके इल्म में हो, कल अमेरिका में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। ये उतना नंबर है कि जो नंबर इससे पहले अमेरिका में हम बात करने रिकॉर्ड किया। अगर ये उसी जलसे जुलूसों के जितना टाइम पीरियड होता है 14-15 दिन गुजरने के बाद जो रिस्पांस एक्सपेक्टेड था वही था। तो क्या हम इस सूरत हाल को सीख नहीं सकते कि अगर हमने अमेरिका को देखा कि वहाँ पे ये सब कुछ हुआ तो ज़रूरी है हम भी वही गलती दोहराएं? देखिए, एक जो चीज़ है ना कि जब मतलब मेरी किसी की भी अगर हर धर्मी के ऊपर आ जाए और सब चीज़ों को मैं ना मानूं कि मतलब रेस में आ जाए तो उसका इंसान कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमारे कौमी रवैये अनफॉर्चुनेटली कि अभी आप बाज़ारों के अंदर भी देखें जैसे लोगों के इज्तिमात हैं, जैसे हमारा कारोबार और हयात ज़िंदगी जो चल रहे हैं, और एक तरफ से ये भी कि यहाँ भी मुआशरत हम खेलना चाहते हैं कि हमारी मुआशरत ख़राब हो जाएगी। वेरएज़ मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी है तो ये सब कुछ है, ज़िंदगी है तो ये हुकूमत है, ज़िंदगी है तो इस पर इख्तलाफ है। अगर ज़िंदगी नहीं है तो हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन, और हमारी सारी एक्टिविटीज़ और ऐसे तबकात, ऐसी सोसाइटीज़, ऐसे ममालिक जिन लोगों ने इसको इग्नोर किया, और वही लफ्ज़ आई एम सॉरी लेकिन इसके अलावा मुझे समझ नहीं आता कि जिन लोगों ने कोविड-19 को यही समझा कि आई वबा है और ये ऐसे खाम खा का बाज़ लोगों के ये तसव्वुरात हैं। हमारे सामने इटली मॉडल हमारे सामने है, स्पेन हमारे सामने है, ब्रिटेन हमारे सामने है, और आपने खुद जैसे फरमा दिया कि अमेरिका के सदर के और बाकी अमरीकी जो रवैये थे वो हमारे सामने थे, और यही उसका सारा शाखसाना है। और उसको भुगता किसने? वहाँ की खल्क़े खुदा ने, वहाँ की आवाम ने, क्योंकि एक शख्स का जिसके पास एक पावर थी, कुछ लोगों की एक ग्रुप जो था जिनके पास ताकत थी, उन लोगों के गलत फैसलों ने वहाँ पे जो है लोगों को बेचारों की जिंदगी जो है वो सारी मतलब बिल्कुल ठीक है। हर शख्स की जिम्मेदारी है कि SOPs पर अमल करे और अपने ख़ानदान का ख्याल रखें, क्योंकि ख़ानदान भी ख़तरे में आपके साथ साथ। आप तो बाहर निकल सकते हैं लेकिन कितनी ज़िंदगी आपकी वजह से ख़तरे में आ सकती हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, यहीं आपको ये भी बता देते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मोहलिक वायरस ने एक रोज़ में 50 कीमती जानें ले ली हैं। ये 50 आपके लिए सिर्फ नंबर हो सकता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए नंबर नहीं है, उनके लिए उनकी पूरी दुनिया थी जिनके घर के ये लोग थे। ये 50 घराने थे जिनके चिराग बुझ गए। अच्छा, अब आपको याद हो अगर तो जब पिछली वेव आई थी तब भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, मुख्तलिफ डॉक्टर्स वो बाकायदा अपीलें कर रहे थे कि खुदा का वास्ता है लॉकडाउन करें और तमाम चीज़ों को शट डाउन करें और तमाम चीज़ों को बंद करें ताकि जानों को बचाया जा सके। उसकी वजह यह है कि उन्हें ये एहसास है कि वो हेल्पलेसनेस की सूरत हाल क्या होती है जिसके साथ आदमी अपनी ज़िंदगी की सांसों के लिए जो है वो तड़प रहा होता है और उसे कोई चीज़ रिलीफ वहाँ पे जो है वो नहीं दे पा रही होती। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। तो अमवात की मजमूई तादाद 8653 हो गई है अभी तक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुशीर एजाज शाह शिराजी भी कोरोना के 22 जाँ बहक हो गए हैं और 24 घंटे में मज़ीद 3047 केस रिपोर्ट हुए। और ये हम वापस वहीं पे चले गए हैं जहाँ से शुरू हुए तो इतना ज़्यादा खौफ था और अब खौफ ही नहीं है। ये हैरत की बात है। मुल्क भर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 7.15% रिकॉर्ड की गई है। ये सब कुछ तो है। जो चीज़ संजीदा लेनी होती है उसको हम ले नहीं रहे होते और दीगर कुछ बातें होती हैं जो हम पता नहीं कहाँ से बना लेते हैं और उसको जो है ना अपने ईमान का हिस्सा समझ लेते हैं। पाकिस्तान में चीन की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के ट्रायल्स प्रोग्राम के दौरान अफवाहों और साजिशी मफरूज़ों का बाजार गर्म हो गया है। जिस तरह एक्सपेक्टेड था कि ये होगा वैसा हो रहा है इस वक्त। और हमको अलग नहीं है, पूरी दुनिया में तकरीबन इस सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया वैक्सीन लगवा रही है। बरतानिया की जो वैक्सीन लगाई गई उसके ऊपर कुछ एलर्जिक रिएक्शन आया है जिसपे उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को पहले से एलर्जीज है वो ना लगवाएं, लेकिन वो एक मेडिकल उसका प्रोसेस का हिस्सा है। जो हमारी जो रिजर्वेशंस एंड कंसर्न्स है वो बड़े शानदार मुख्तलिफ होते हैं, वो बड़े शानदार है। तो वैक्सीन ट्रायल करने वालों का कहना है कि ट्रायल में शामिल रजाकार और हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद अफराद कोरोना वैक्सीन के हवाले से अजीब व गरीब सवाल करते हैं, जैसे कि वैक्सीन बच्चे पैदा करने की सलाहियत को ख़त्म कर देगी। एक तो ये सवाल मुझे नहीं समझ आती, पोलियो की बारी भी अभी तक हो, ये हम क्यों करते हैं। हम 2.5% ग्रोथ रेट है हमारा, जो बहुत ज़्यादा है। मतलब बांग्लादेश जो हमारे साथ था जब, तो उस वक्त उसकी आबादी इस पूरे यानी मशरक़ी पाकिस्तान की मगरबी पाकिस्तान से 1 करोड़ ज़्यादा थी।
और अब जो है वो हमारी आबादी से 1 करोड़ कम है, जो हम इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से ग्रो। दीगर क्या सवालात है, एक सवाल ये है कि जो शायद जेन्युइन भी हो सकता है कि क्या ये मार तो नहीं डालेगी, इससे कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हो जाएगा, लेकिन इसके साथ एक ऐसा सवाल, क्या इसमें कोई 5G चिप छुपी हुई है कि लोगों के जहनों को कंट्रोल कर लिया जाएगा और इसलिए बनाई जा रही है? वैसे अमेरिका में भी इस तरह के खदशात जो बहुत सारे लोग वॉइस कर रहे हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये रुझान पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और वैक्सीन मुखालिफ जज्बात का मुकाबला करना भी एक पूरा चैलेंज है, और उस चैलेंज का सामना जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। और मगर पाकिस्तान में ये बाकी ममालिक के मुकाबले में जो है ना ज़्यादा ख़तरनाक होगा। पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान होने वाले हमलों में दर्जनों अफराद अभी तक कत्ल हो चुके हैं। अदम एतमाद और खौफ की इस फ़ज़ा की वजह से अफ़गानिस्तान के अलावा सिर्फ पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहाँ अभी तक इस बीमारी का खात्मा नहीं हुआ, और ऐसे ही वो सवाल थे। और यही वो बदकिस्मती है जिसके बारे में हम बार बार बात करते रहते हैं। इस हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ माहिर तिब मौजूद हैं, डॉक्टर ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिरा, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। फरमाइएगा, कोरोना वैक्सीन के हवाले से लोगों के खदशात इतने ज़्यादा क्यों हैं, और ऐसा पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में ही है? तो क्या कोई इसका कोई लॉजिकल कोई ग्राउंड भी है, कोई साइंटिफिक नॉलेज भी है, या वाकई ये लोगों के भ्रम हैं या उनके खौफ हैं, पैरानॉइड हो गए हम सब? नहीं, देखिए इसमें लॉजिकल ग्राउंड बिल्कुल है, क्योंकि ये जो वैक्सीन आया है ना, अब 4 किस्म के वैक्सीन आए हैं, और जो फाइजर और मॉडर्ना वाले वैक्सीन है जिससे mRNA वैक्सीन कहते हैं, ये दुनिया में ये वाली टेक्नोलॉजी इससे पहले इस्तेमाल नहीं हुई, इसलिए ये खदशात बिल्कुल जायज़ हैं। आज तक जो वैक्सीन इस्तेमाल किए जाते थे वो लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म या इनएक्टिवेटेड फॉर्म या टॉक्सॉइड फॉर्म होते थे। उसका मतलब ये होता है कि जो भी जरासीम आपका है उसका कोई हिस्सा ले लिया, उसको इतना ज्यादा इनएक्टिव कर दिया, इतना मान कर दिया कि वो आपके अंदर जाके जो है बीमारी तो पैदा नहीं करता, पर उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत जरूर पैदा कर देता है। तो अब तक तो हम वही वैक्सीन लगाते आ रहे थे, चाहे वो पोलियो हो गया, MMR हो गया, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, कोई भी, तो वो तो हम लगा रहे थे। लेकिन अब ये जो नई वैक्सीन आई हैं, 4 किस्म की वैक्सीन आई हैं, जो 2 फाइजर और मॉडर्ना वाली जो कि अभी यूके में भी लग रही है, वो mRNA वैक्सीन है। और mRNA का वैक्सीन का मतलब ये होता है कि वो उस वायरस का ना तो हिस्सा है ना इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, बल्कि एक ऐसे प्रोग्राम है जो आपके अंदर डाला जाता है, तो जो आपके mRNA को बताता है, मतलब हमारे अंदर DNA होता है, mRNA होता है जो ब्लूप्रिंट होता है, जो एक आपके लिए वो उसका नमूना सा स्पाइक प्रोटीन क्रिएट करता है जिसके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत होती है। तो ये वाली टेक्नोलॉजी पहले तो नहीं। और दूसरे नंबर पे ये जो दूसरे 2 वैक्सीन हैं, एक उसको वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो एस्ट्राजेनेका वाला है, ऑक्सफोर्ड वाला, वो क्या करता है, वो दूसरा बीच में वायरल वेक्टर यूज करता है। और जो कैंसिनो बायो वाला चाइनीज वैक्सीन है, वो बिल्कुल कन्वेंशनल वैक्सीन जैसे हम यूज करते हुए आए हैं वही वाला वैक्सीन है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये आ जाता है, जब अब से पहले जितने वैक्सीन होते थे ना, वो सारे ट्रायल से गुजर के बाकायदा उनके ऊपर 3-4 साल लगे होते थे, और 3 ट्रायल्स के बाद उनकी सेफ्टी, उनकी एफिकेसी, उनकी डोजेज, एडवर्स रिएक्शन, सारे कुछ के बाद वो मार्केट में आते थे। अब क्योंकि ये एक नया वायरस और इमरजेंसी में ये सब कुछ क्रिएट हुआ है, तो ये खदशात बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, नहीं गुजरा, खदशात जायज हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, अगर वैक्सीन में खुदा ना खास्ता वाकई कोई मशकूक चीज पाई जाती है, तो क्या पाकिस्तानी साइंसदानों में उसका पता लगाने की सलाहियत मौजूद है, इतने अहल हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि ये वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम है, हम अपने लोगों को ना लगाएं? पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसके ऊपर मैं ये जवाब तो नहीं दे सकती। मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि बिल्कुल अहलियत तो है, अहल है। अब किसको कितनी अथॉरिटी हासिल है इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास जी जैसे आपने कहा mRNA, ये मैंने भी प्रोग्राम में भी कुछ ही हफ्तों से मैं भी इस बारे में बात कर रही हूँ, और अमेरिका में इसके बारे में बहुत डिबेट हो रही है, कनाडा ने इसके बारे में बहुत आवाज़ उठाई हुई है। उसमें ये भी वो कह रहे हैं कि ये एक जैसे एक हाइब्रिड बीज बन गए थे, उस तरह से एक हाइब्रिड इंसान टाइप की कोई चीज़ भी बन सकती है, क्योंकि वो mRNA या हमारे DNA या mRNA पे कोई इफेक्ट भी कर सकता है, एंड वी कैन बिकम समथिंग समबडी एल्स। वो ज़ॉम्बीज़ का एक कॉन्सेप्ट है। मगर हम तो कैसिनो ये जो बायो है, जो चाइनीज़ वैक्सीन है, उसके ट्रायल्स पाकिस्तान में जारी, और वो आपने खुद फरमाया कि वो एक रिवायती वैक्सीन है। और तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें फाइजर और इस तरह की चीज़ें और जो दुनिया में इस वक्त मिस चल रहे हैं उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जिन वैक्सीन के ट्रायल किए जा रहे हैं वो रिवायती तरीके से बनाई जा रही है, और वो इन तवाहमात और इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी थ्योरी से पाक हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी आवाम को एजुकेट करें कि वो 4 वैक्सीन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और उनके पास कौन सा आ रहा है। तो कैंसिनो बायो जो है वो 2 to 4 डिग्रीज टेम्परेचर में स्टोर किया जा सकता है, आराम से
सकता है। और जो बाकी दोनों हैं उनको एक्चुअली -80 डिग्रीज टेम्परेचर की जरूरत है और वो एक्सपेंसिव भी काफी है। तो मेरा ख्याल है हमारे पास तो वैक्सीनेशन सेंटर्स में -1 हर जगह फराम करना भी आसान नहीं होगा। तो हमारे लिए तो कैंसिनो बायो ही है और इसके ट्रायल्स ऑलरेडी कंडक्ट हो भी चुके हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं और 10,000 तो वो यहाँ लगा भी चुके हैं और अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं आया। तो ये वही कन्वेंशनल वैक्सीन है, तो आप अगर लगा भी लेंगे तो उसका कोई हार्म होगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये वही कन्वेंशनल एक वैक्सीन है जो हम लगा भी लेंगे तो वो असर नहीं होगा। तो बरतानिया की तरफ ना देखे, पाकिस्तान बेहतर फैसला कर रहा है। डॉक्टर ताहिर आप बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा ना ओपन करके हमें प्रोलॉजी जो है वो समझा दी है कि वायरस जो है उसका जीनोम क्या है और किस तरह से पूरी वैक्सीन बनाएगी। यही वो चीज़ है जो कि हमारे जहन में रहनी चाहिए कि और ये बाकी कंसर्न्स जो हैं फाइजर के बारे में बहुत ज़्यादा है और वो जब कुछ खबरें और सामने आ रही हैं उसके बाद ज्यादा कुछ जो है ना सवाल तो वो, लेकिन वो वैक्सीन पाकिस्तान में आ नहीं रही। पाकिस्तान में जो वैक्सीन है ये चाइना के इश्तराक से बनाई जा रही है और कैंसिनो बायो ये वो रिवायती तरीका है जिसके साथ वायरस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इंसानों को नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे बढ़ते हैं फरा और कुछ बात कर लेते हैं। काशीगिरी का जो फ़न है ना वो सदियों से खित्ता मुल्तान की पहचान है। मिट्टी के ज़रूफ और दीगर जो आराइशी मसनूआत हैं, जब उस पर हाथ से ये दिलकश नकूश उजागर किए जाते हैं ना तो ब्लू पोट्री वजूद में आती है और ये देख के ही बहुत अच्छी लगती है। आपको जब देखते हैं ना, आप कहीं उधर गुजर रहे हो तो इतनी बड़ी तादाद में होते हैं, आप कहते हैं ये इतना ज़्यादा काम इधर हो रहा है। गुजरने के अलावा ब्लू पोट्री जो है ये हमारा एक हेरिटेज वैल्यू भी है। अगर आप जाएँ और मुख्तलिफ मज़ारात में और मुख्तलिफ दरबारों में और मुख्तलिफ जगहों पे तो वो जो एक ब्लू कलर इस्तेमाल किया जाता है ना वो अपने अंदर एक पूरा फ़न है। लेकिन ये ब्लू पॉटरी कैसे बनती है और इस फ़न को ज़िंदा रखे हुए जो लोग हैं वो कैसे इस तमाम मामले को चलाते हैं, इस बारे से हम बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं ज़हीर अब्बास, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। सदियों से काशीगरी का फन जनूबी पंजाब खित्ता की पहचान बना हुआ है। मट्टी के ज़रूफ, टाइलों और दीगर आराइशी मसनूआत पर जब काशीगर हाथ से खूबसूरत फूल, पत्तियां और दिलकश नकूश बनाता है तो ब्लू पोट्री वजूद में आती है। कहते हैं कि इब्तदा में फनकार सिर्फ नीले रंग का इस्तेमाल करते थे और ज्यादातर काम बर्तनों पर होता था, इसलिए ब्लू पोट्री की इस्तिलाह मशहूर हो गई। मिट्टी है ये हम दरिया चनाब से लाते हैं, उसको जो है ना फिर इसको हम कई दिनों से भिगो के रखते हैं। पत्थर होता है उसको पीस के इसके ऊपर लगाते हैं। इसके जो कलर होते हैं वो ख़ास होते हैं, जो आग में पकने वाले होते हैं। इसके ऊपर ग्लेज करते हैं, शीशा जो होता है वो इसके ऊपर करते हैं। वक्त की तेज रफ्तारी के बावजूद कारीगर रवायती तरीकों से इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। काशीगरों के हाथ जब मिट्टी को लगते हैं तो ऐसे ऐसे शाहकार तख्लीक होते हैं कि देखने वाला दाद दिए बगैर नहीं रहता। रियाई मिट्टी के ऊपर की हुई है। अब उसके बाद उस्तादों ने आज से 30 साल पहले वाइट चाइना क्ले पे शुरू किया, जिसको हम आजकल जिसमें हम डिनर सेट्स, प्लेट्स, हर चीज़ देखते हैं, इसको ब्लू पॉटरी कहा जाता है। अब ये दोनों मुल्तान की कदीमी पैमाइश हैं। वक्त के साथ साथ रेड क्ले वाला काम ख़त्म हो रहा है जो दरियाई मिट्टी से होता है, जो सदियों से होता आ रहा था। वाइट क्ले की अहमियत बढ़ती जा रही है। जनूबी पंजाब की तारीख में खित्ते की सकाफत को गुज़िश्ता 300 सालों से जिंदा रखने वाले ख़ानदानों की नई नस्ल भी इस फ़न को दुनिया भर में रूशनास करवाने में लगी हुई है। काशीगर कहते हैं कि हुकूमती सरपरस्ती मुयस्सर आ जाए तो वो इस फ़न को मज़ीद मकबूलियत की मेराज पर पहुँचा सकते हैं। कैमरामैन महताब हैदर के साथ ज़हीर अब्बास, 92 न्यूज़ मुल्तान। बिल्कुल, इसका ना एक कोई ताल्लुक इस्लामी तर्ज तामीर से भी है, इसलिए कि हमारे जैसे मैंने कहा मुख्तलिफ जो इस्लामी इमारात हैं पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो उसमें हमें इसका कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई टच जो है वो ज़रूर मिलता है। और मुल्तान में तो ख़ास तौर पे मिलता है जब भी हम मुल्तान का सफ़र करते हैं। तो अभी हमें एक ब्रेक लेनी है और हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे